यह समाचार कलश टीका ग्रंथ है। यह पंडित प्रवर श्री राजमल जी कृत टीका के आधुनिक हिंदी अनुवादक सहित श्रीमद अमृत चंद्राचार्य देव द्वारा विरचित है। नमः सम मंगलाचरण। नमः समय साराये स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभाव अंतर्छिदे। ये कर्ता कर्म अधिकार है। इसमें कलश नंबर 104 शिखरणी। निषिद्धि सर्वस्मिन् सुकृत दुर्ते कर्मणि किल प्रवर्ते निष्कर्मे न खलु मुनयः सन्त्यवसरणा तथा ज्ञाने ज्ञानं प्रतिचरित येषां हि शरणं स्वयं विन्दति ते परम अमृतं तत्र निरता। इसमें विषय है कि इसके पीछे जो कलश है उसी से लगा हुआ ये कलश है। तो पीछे क्या सिद्ध हुआ था कि कर्म एक ही है। क्या कर्म एक ही है? आसो आसो दो नहीं है जी। हाँ, ऐसा ऐसा सिद्ध हुआ जी। ऐसा सिद्ध होने के लिए जो कोई मतांतर रूप होकर ऐसा कहता था कि नहीं कर्म दो है, उसके लिए चार बातें कही गई थी कि हेतु में अंतर है, स्वभाव भेद है, अनुभव भेद है और आश्रय भेद है। तो आचार्य ने कहा है कि ये जो पक्ष है इसका प्रतिपक्ष है, इसका दूसरा पक्ष भी है, जिससे यह पक्ष निरस्त होता है। जी। तो दूसरे पक्ष के द्वारा यह दिखाया गया कि सो किसी कर्म के बंधन में सो जीव परिणाम निमित्त है, किसी कर्म के बंधन में अशुभ जीव परिणाम निमित्त है। ऐसा जो आश्रय का भेद है, हेतु का, आश्रय का नहीं हेतु का, तो आचार्य ने कहा कि ये शुभ अशुभ जीव परिणाम है, ये दोनों अज्ञान भाव है। दोनों ही अज्ञान भाव है। हाँ, इसलिए हेतु में अंतर नहीं है। नहीं। तो स्वभाव का अंतर होता है तो उनका स्वभाव में भी अंतर नहीं है। दोनों की पुद्गल कर्म वर्णा से बनी है। जी। तो उनका अनुभव में अंतर है, बोले अनुभव में भी अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों के कर्म अनुभव में जीव दुख का अनुभव करता है। पर उनका आश्रय में अंतर है, बोले आश्रय में भी अंतर नहीं है। अशुभ जीव परिणाम बंध मार्ग के आश्रित है, शुभ जीव परिणाम भी बंध मार्ग के आश्रित है, मोक्ष मार्ग के आश्रित तो नहीं है। जी। शुद्ध भाव से मुक्ति है, शुद्ध भाव से तो नहीं है। जी। इसलिए चारों बातें निरस्त हो गई। निरस्त हो गई। अब ये बात आई कि तो फिर मोक्ष मार्ग कैसे है, तो इसको 103 नंबर कलश में बताया कि शुद्ध स्वरूप के अनुभव से मोक्ष मार्ग है। जी। ये अनादि परंपरा उपदेश है। हाँ। अब फिर आचार्य ने फिर यह सिद्ध करने के लिए कि कर्म में कोई भेद नहीं है। क्या कर्म में कोई भेद नहीं है? हाँ, शुभ अशुभ रूप से कोई भेद नहीं है।
यानी शुभ शुभ कर्म बिना किसी अंतर के एक ही है। एक ही है, ये बात। इसके लिए आचार्य ने कहा कि दृष्टांत के रूप में जैसे ज्यों लोहे की त्यों कनक की जंजीर जकड़े पुरुष को, इसी रीत शुभ या अशुभ कृत कर्म बांधे जीव को। इसलिए दोनों ही क्या बीड़ी नहीं, दोनों ही सोने की और लोहे की दोनों बीड़ी बांध देती है। इसी प्रकार ये दोनों ही कर्म बांधते हैं जीव को। हाँ मानते हैं। फिर आचरण का इसलिए दोनों कर्मों का निषेध करते हैं। जी। फिर एक गाथा के द्वारा समझाया, इससे करो नहीं राग व संसर्ग, वह कुशील का। सुशील है शुभ कर्म और अशुभ कर्म सुशील है। सुशील है नहीं शुभ कर्म और अशुभ कर्म कुशील है। दोनों ही। हाँ सुनो जी। सुनो, आप बोलो नहीं। जी जी। उन्होंने फिर बताया कि दोनों का निषेध करते हैं। जी। और फिर ये कहा कि इससे करो नहीं राग, न सबसे राग करो न सबसे द्वेष करो। इससे करो नहीं राग व संसर्ग, न राग करो न संसर्ग रखो। ठीक है ना। राग करना और संसर्ग करना क्या है, क्या अंतर है? करना और उसका संग करना, दोनों दोनों इसी एक से प्रीति करना और फिर उसका संग में रहना, उसका करना, तो यही है। क्या करे अर्चका जी? हाँ जी भैया। राग और संसर्ग में क्या अंतर है? कि राग यानी उसको अच्छा मानना और उसके साथ एक में घुलना। इसका मतलब है कि पहले राग होता है फिर संसर्ग होता है। क्या पहले क्या होता है? पहले राग होता है, मतलब उसको अच्छा हाँ, मानते हैं ना। हाँ मतलब ये है कि पहले परिणामों में होता है राग। ठीक है ना, कि ये अच्छा है। फिर उपयोग से यानी योग से जो कषायों के साथ उपयोग के जुड़ के फिर होता है संसर्ग। ठीक है ना। तो आचार्य ने कहा कि इससे नहीं करो राग, वह संसर्ग वह कुशील का। वह माने दोनों कुशील हैं। हाँ। इस कुशील के संसर्ग से नाश है तुझ स्वतंत्र का। इनमें से किसी से राग या संसर्ग करने से स्वतंत्रता का घात होता है, क्या नाश होता है? हाँ। काय का? स्वतंत्रता का नाश होता है। स्वतंत्रता का नाश होता है। जैसे जीव को शुभ शुभ भाव हुआ, शुभ क्रिया हुई, हाँ। नहीं तो ऐसा ऐसा कर्म बंधन होगा कि बहुत काल तक संसार में रुकना पड़ेगा। क्या? हाँ, राग से कर्म बंद होगा। हाँ तो संसार मुक्ति में नहीं हो रुकना पाएगी पड़ेगा। फिर नहीं, फिर मुक्ति नहीं हो पाएगी। हाँ, नहीं हो पाएगी फिर। हाँ जैसे कोई जीव स्वर्गों में चला जाए तो वहां सागरों की आयु है। क्या? हाँ, स्वर्ग में गया तो सागरों की आयु तक भोगना पड़ेगा कल कर्मों का फल। हाँ और नरक में चला जाए तो वहां भी सागरों की आयु है। तो उतने काल तक स्वतंत्रता क्या हुई? हो ही छिप नहीं गई पाई। स्वतंत्रता। हाँ। फिर आचार्य ने कहा कि देखो इसको इस तरह से त्याग करो। उसके लिए दृष्टांत दिया कि जिस भांति कोई पुरुष कुत्सित शील जन को जान के संसर्ग उसके साथ त्यों ही राग करना पड़ता है। जिस करे जिस भांति कोई पुरुष, जैसे कोई पुरुष कुत्सित शील जन को जानते हैं। जैसे लोक में भी कोई पुरुष ऐसा है जो यह जान ले कि यह जो पुरुष है
ये कुशील है कि नहीं, तो हम्म, उसका संग छोड़ देता है। हाँ, इसी तरह से इनका संग छोड़ो, इन कर शुभ अशुभ कर्मों का। हाँ, यो कर्म प्रगतिशील और स्वभाव को स्थित जान के निर्भाव में रत राग और संसर्ग उसका परिहर है। हम्म, फिर आचार्य ने कहा कि आगम में भी यही लिखा है क्या? हाँ, अगर में भी लिखा है। हाँ, भगवान ने भी ऐसा ही कहा है। हाँ, क्या करे अर्चका जी? हाँ जी भैया। हाँ, फिर आगम का साक्षी दिया कि आगम में भगवान ने क्या कहा है। जी। उससे बताया कि दोनों ही एक ही है। हाँ जी। तब आचार्य ने कहा कि जीव रागी बांधे कर्म को। क्या? हम्म, जीव रागी बांधे कर्म को, जी। वैराग्यगत मुक्ति लें। ये जिन प्रभु उपदेश है, नहीं रक्त हो तुम कर्म से। क्या जी। मतलब? आचार्य ने कहा कि भगवान ने यही उपदेश दिया है कि रागी जीव कर्मों को बांधता है, हाँ जी। और जो वैराग को प्राप्त जीव है वो छूटता है। कर्मों से छूटता है। तो इस विचार से क्या सिद्ध हुआ कि रात मत करो, इस कर्म विचार मत से बांधो। हाँ, इस विचार से यह सिद्ध हुआ कि दोनों ही कर्म, शुभ और अशुभ कर्म, दोनों ही कुशील है। अविशेषतया, यानी बिना किसी अंतर के बंध के कारण सिद्ध हो रहे हैं, इसलिए दोनों का निषेध किया। हाँ जी। उनमें कोई मुक्ति का कारण नहीं हो रहा है। हाँ जी। ठीक है ना? जी। फिर इसके बाद ये श्लोक आया है 104 नंबर। हम्म, अब पढ़िए खंडान्वय सहित अर्थ। खंडान्वय सहित अर्थ। यहाँ कोई प्रश्न करता है कि सुक्रिया तथा अशुभ क्रिया सर्व निषिद्ध की मुनीश्वर किसे अवलंबते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह है। उसका एक समाधान किया है। आचार्य ने कहा यहाँ कोई प्रश्न करता है, अब कोई प्रश्न करता है तो कौन प्रश्न करे? किसका हुआ यह प्रश्न? हाँ, अपना ही है। हाँ, कि अगर हमको लग रहा है कि शुभ अच्छा है, अशुभ बुरा है, तो फिर हमारे ही मन में ये बात आई क्या, जैसे कर्म एक नहीं दो लग रहे हैं। जी, दो लग रहे हैं कर्म, एक नहीं लग रहा, एक अशुभ एक शुभ। तो फिर ऐसा प्रश्न उठता है कि यहाँ कोई प्रश्न करता है कि शुभ क्रिया तथा अशुभ क्रिया सर्व निषिद्ध की है। उपदेश से तो ऐसा लग रहा है क्या कि दोनों का निषेध किया है। हाँ, तो फिर ये मुनीश्वर किसे अवलंबते हैं? हाँ, उपदेश से और भगवान की वाणी से और आपके उपदेश से ऐसा लग रहा है कि दोनों का निषेध किया जा रहा है। जी, दोनों तो फिर का हमारा निषेध। विचार ये है कि मुनीश्वर किसे अवलंबते हैं, कि मुनि पने का पालन कैसे होता है फिर? जी, जब दोनों क्रियाओं का निषेध ही कर दिया दोनों तो का ही निषेध है, हाँ। उसका ऐसा समाधान किया जाता है। अब पढ़िए। सर्व अस्मिन् दुष्कृत दुरते कर्मणि निषिद्धे। सर्व अस्मिन् माने आमूल चूल। सर्व अस्मिन् सुकृत दुरते। जी, सुकृत दुरते दुरते माने हाँ, आमूल चूल व्रत संयम तप रूप क्रिया अथवा शुभोपयोग रूप परिणाम दुरते। जल्दी जी, समाधान ऐसा किया जाता है समाधान ऐसा किया कि जाता है कि सर्व सर्व अस्मिन् दुष्कृत सुकृत दुरते कर्माणि निषिद्धे। निषिद्धे। सर्व अस्मिन् का मतलब क्या है कि अमूल चूल। आमूल चूल। अब बात किसकी है?
सुकृत और दुष्कृत की। नहीं, यहाँ पर मुनि बात है, सुनो, हम्म, यहाँ पर बात है मुनि की। जी कि हमारा मन में ऐसा विचार हो रहा है कि जब सबका निषेध किया है तो मुनि क्या करते हैं, ये मुनित्व का पालन कैसे होता है, जी ठीक है ना। जी अब इसमें अब मुनि की बात आई है तो मुनि को अशुभ क्रिया तो है नहीं, नहीं है, शुभ है, शुभ है। तो अब उसको ही रखा गया जी कि सर्वस्मिन, सर्वस्मिन अस्मिन का मतलब है अमूल चूल। आमूल चूल। आमूल चूल का मतलब है कि मूल से, यानी मूल से लेकर शिखर तक, क्या। जी हाँ, मूल से लेकर शिखर तक संयम तप रूप क्रिया। हाँ, अब वो क्या है, क्या है मुनि को, कि मुनि को है व्रत, संयम, तप रूप क्रिया। ये क्या है, शुभोपयोग रूप परिणाम। नहीं, ये है अमूल चूल है। आमूल। आमूल चूल। हाँ, मतलब एक आचरण ऐसा है कि व्रत है, यानी 5 महाव्रत है। क्या है मुनि के, 5 महाव्रत, 5 5 महाव्रत है कि नहीं, और इन 5 महाव्रतों का निरंतर पालन करने के लिए 5 समिति हैं। जी ये क्रिया है, क्रिया। हाँ, क्रिया जिसमें देह लगता है, जी शरीर लगता है जिसमें। जी तो इसमें इंद्रिय में। पहले आया 5 महाव्रत जी आमूल में। हम्म, आमूल और चूल में अंतर है। जी आमूल में आती है क्रिया, क्रिया। तो उसमें आया कि एक क्रिया मुनराज को महाव्रत की है, जी और उन 5 महाव्रतों को नियंत्रित रखने के लिए 5 समिति हैं, समझी है। और उन 5 समितियों की सुरक्षा के लिए क्या है, सात 5 इंद्रिय विजय, 7 गुण। कि उन समितियों की रक्षा के लिए है 5 इंद्रिय विजय, जी ठीक है ना। और 5 इंद्रियों जय की लिए है 6 आवश्यक, 7 शेष गुण। जी तो ये सब क्या है, क्रिया। क्रिया। अब इसके बाद है व्रत, संयम। अब संयम में, तो अब संयम में क्या है, 3 चौकड़ी कषाय का अभाव। इंद्रिय संयम है और प्राणी संयम है, आने से। है ना। और तप है, तो तप में क्या है कि तप में अंतरंग और बहिरंग तप है। 6 प्रकार का। अनशन, उन्मूलन, व्रत पर संज्ञान वगैरह। हाँ, 6 प्रकार का अंतरंग और 6 तप है, प्रकार का। हाँ, और स्वाध्याय, सामायिक वगैरह, 12 प्रकार का तप। ये तप है। ये होगी क्रिया। क्रिया। अब इसके बाद अथवा स्वोपयोग रूप परिणाम। हाँ, तो एक तो क्रिया और एक परिणाम, परिणाम। नहीं। क्रिया वो हो गई जिसमें देह लगेगी, जी और परिणाम हुआ जिसमें मन लगा, मन बचा। उपयोग लगा, जी क्या। मन, जिसमें मन लगा उसमें काम हुआ, और शरीर लगा उसमें क्रिया। मान लीजिए, जी, व्रत, संयम, तप में तो ये क्रिया हुई, इसमें शरीर लगा, देह इसमें लगा। शरीर लगा, हाँ जी, और इस क्रिया के साथ क्या हुआ, परिणाम, परिणाम हुआ, शुभ योग उपयोग, लगा, शुभ उपयोग लगा। हाँ इसमें उपयोग लगा। जी, तो ये क्या हो गई, इसमें मन आमूल लगा, चूल। आमूल चूल। हाँ जी हाँ, मूल से लेके चूल तक, जी, जैसे कहते हैं एड़ी से लेके चोटी तक। हाँ जी, एड़ी से चोटी। हाँ जी हाँ, तो ये पूरा कार्यक्रम हो गया। जी इसमें शरीर लगा, मन लगा और उपयोग लगा। जी,
यानी शुभोपयोग परिणाम हुआ और फिर साथ में क्रिया हुई, हाँ जी ठीक है ना। जी जी। तो ये हो गया क्या, शुभोपयोग आमूल परिणाम। जी। हाँ, फिर कहा दुरते विषय कथाय रूप क्रिया जी अथवा अशुभोपयोग रूप संक्लेश परिणाम। जी। अब यहाँ भी आया क्रिया और परिणाम, ठीक है ना। विषय कषाय रूप क्रिया हुई और अशुभ पहले परिणाम हुआ, संश्लेष परिणाम, और विषय कषाय रूप क्रिया हुई। और उसमें क्या आया था, शुभोपयोग रूप परिणाम। जी। तो अब शुभोपयोग रूप परिणाम में क्या आया कि व्रत संयम तप रूप इस तरह की क्रिया आई परिणाम करके, मतलब नहीं, अब उस शुभोपयोग रूप परिणाम में अलग बात आ गई है क्या। अच्छा जी। हाँ, क्रिया आई है, ये तो क्रिया हो गई, व्रत शील संयम, ठीक है। हाँ इसमें शरीर शरीर लगा कि नहीं। जी जी। अब जो शुभोपयोग रूप परिणाम हुआ उसका क्या हुआ कि उसका आया स्वरूप निकल के कि अरहंत आदि में भक्ति भाव। क्या, अरहंत आदि में भक्ति भाव। हाँ, भक्ति भाव, यानी अरहंत आदि के प्रति अनुराग। जी, तो अनुराग। क्या हुआ, ये क्रिया नहीं हुई, ये परिणाम हुआ, ये परिणाम हुआ। हाँ जी, ठीक है ना। जी व्रत शील संयम में तो क्रिया हुई थी देह से, ठीक है। व्रत शील संयम में तो देह से क्रिया हुई थी और ये परिणाम हुआ शुभ ये परिणाम हुआ अरहंत आदि के प्रति भक्ति भाव, यानी अनुराग। जीवों के प्रति दया यानी अनुकंपा का परिणाम। जी, जीवों के प्रति दया जीवों के भाव, प्रति। हाँ जी, दया भाव, दया भाव। दया भाव हुआ। दया रखने का भाव। जी, तो ये क्या है, परिणाम। परिणाम। अब दया भाव की क्रिया आएगी तो वो व्रत से आएगी क्या। हाँ जी, दया भाव की क्रिया में व्रत होगा। हाँ, जी लेकिन अब क्या है कि परिणाम रहता है दया का, जी और मंद कसाय, हाँ जी उससे होती है चित्त की उज्ज्वलता। हाँ जी, मंद कषाय से चित्त की हाँ, उज्ज्वलता ठीक है। होती है। अब इन सबका क्या नाम है, आमूल चूल से शुभोपयोग रूप परिणाम। हाँ, इनका नाम है शुभोपयोग रूप परिणाम, जी, ठीक है ना। जी अब इसके बाद फिर क्या कहा कि अशुभ, जी तो अशुभ में भी क्रिया है। हाँ जी, अशुभ में भी क्रिया है। हाँ, विषय कसाय रूप क्रिया, जी यानी 5 इंद्रिय के विषय हैं, उनको संग्रह करना, ठीक नहीं, जी जी और उनको विभिन्न विभिन्न प्रकार से भोगना। जी, उनका संग्रह करना और उन्हें भोगना। हाँ, तो ये क्या हुई, क्रिया। क्रिया। अब इसमें भी आया परिणाम, अशुभ उपयोग रूप परिणाम। जी, तो वो अशुभ उपयोग रूप परिणाम क्या हुआ, हिंसा आई। अब उसमें हुआ जीवों के प्रति दया नहीं आई। कि तीव्र क्रोध आदि अशुभ लेस्या हुई क्या। अच्छा जी, क्या हुई, तीव्र कषाय आदि अशुभ लेशा हुई। फिर हुई निर्दयता क्या, जी जी, निर्दयता हुई। फिर विषय आसक्ति, विषय आसक्ति भी हुई। जी नहीं, तो विषय आसक्त होकर विषयों को भोगने का भाव, जी भोगने की क्रिया। जी फिर उसके बाद देव गुरु आदि जो पूज्य पुरुष हैं, जी नहीं, हाँ। उनमें विनय भाव से नहीं प्रवर्तना। अच्छा, इन पूज्य पुरुषों में विनय भाव से नहीं प्रवर्तना। हाँ, तो ये है अशुभ परिणाम, जी ठीक है ना। जी तो ये निकला, जी, और इन सब का क्या किया है, निषेध, निषेध किया है। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे प्रश्न ये हुआ था कि मुनीश्वर किसे अवलंबते हैं। जी,
जब दोनों का निषेध किया है तो दोनों का किसका- निषेध हो रहा है, तो मुनि किसे अवलंबते हैं? जी तो आचार्य ने कहा कि मुनीश्वर सबसे पहले ये बात जानते हैं। क्या? अच्छा, मुनीश्वर ये सब बातें जानते हैं। हाँ, कि जो क्रिया और परिणाम जी ऐसा मोक्ष मार्ग ऐसा नहीं है, ऐसा जानते हैं पहले तो। अच्छा, कि क्रिया और परिणाम ऐसा हाँ। मोक्ष मार्ग नहीं है। ऐसा मोक्ष मार्ग नहीं है। प्रश्न क्या किया था? कि मुनिवर जब इन दोनों का निषेध किया, शुभ उपयोग रूप परिणाम और अशुभ उपयोग रूप परिणाम का, तो फिर मुनीश्वर किसको अवलंबते हैं? हाँ, किसके आश्रय से मुनित्व का पालन करते हैं? जी जी तो आचार्य ने कहा कि पहले तो मुनीश्वर यह जानते हैं क्या जी कि ये शुभोपयोग रूप परिणाम अशुभोपयोग रूप परिणाम ये दोनों में से कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। नहीं है। जी और क्या जानते हैं कि किल नैष्कर्म्य प्रवर्ते। क्या? जी किल का मतलब है निश्चय से। निश्चय से। हाँ जी। हाँ, नैष्कर्म का मतलब है कि ये जो सूक्ष्म स्थूल रूप अंतर्जल्प बहिर्जल्प रूप, जी सूक्ष्म स्थूल का मतलब है कि परिणाम ये सूक्ष्म है, परिणाम सूक्ष्म है। हाँ, और क्रिया स्थूल है जी कि नहीं? जी अंतर्जल्प मैंने जो परिणाम है वे मन द्वार से होते हैं, जी क्रिया होती है शरीर से। जी तो ये दोनों हो गए सूक्ष्म स्थूल अंतर्जल्प बहिर्जल्प रूप। बहिर्जल्प। जी समस्त विकल्पों से रहित। ये सब क्या है? ये सब विकल्प है। सब विकल्प है। सब विकल्प है। हाँ, जैसे सो उपयोग हुआ जी तो सो उपयोग हुआ तो ऐसा भाव पैदा हुआ कि ये करो, हाँ जी, तो क्रिया करो, शुभ क्रिया करो। ठीक है ना? तो ये क्या हुआ? विकल्प। तो विकल्प। जी कि अंतर्जल्प बहिर्जल्प रूप समस्त विकल्पों से रहित निर्विकल्प शुद्ध चैतन्य मात्र जी प्रकाश रूप वस्तु मोक्ष मार्ग है। वो ऐसा जानते हैं। ऐसा जानते हैं। हाँ, जी। हमने प्रश्न किया था कि मुनि किसका आलम्बन लेते हैं? जी यहाँ तो शुभ अशुभ दोनों का निषेध किया है, जी तो मुनि बने का पालन कैसे होता है? जी तो आचार्य ने कहा मुनि सबसे पहले मुनि इस बात को जानते हैं कि मोक्ष मार्ग जी। क्या है और क्या नहीं है। जी तो जो शुभ अशुभ रूप क्रिया और शुभोपयोग अशुभोपयोग रूप परिणाम यह इनमें से कोई मोक्ष मार्ग नहीं है, ऐसा भी जानते हैं। ऐसा भी जानते हैं। हाँ, जी। लेकिन निर्विकल्प शुद्ध चेतन मात्र वस्तु का अनुभव वो मोक्ष मार्ग है, ऐसा भी जानते हैं। ऐसा भी जानते हैं। जी ठीक है ना? जी पढ़िए। शुरू से पढ़ना। हाँ, सरोज जी पढ़ो आप। हाँ जी, आप पढ़ना तो आप पढ़ो। नहीं, आप पढ़ लीजिए, कोई बात नहीं। हाँ पढ़ो। शुरू से पढ़िए जी। खंडान्वय सहित अर्थ। यहाँ कोई प्रश्न करता है कि सुक्रिया तथा असुक्रिया सर्व निषिद्ध की मुनीश्वर किसे अवलंबते हैं? उसका ऐसा समाधान किया जाता है कि सर्व अस्मिन् सुकृत दुरिते कर्मणि निषिद्धे सर्व अस्मिन् आमूल चूल व्रत संयम तप रूप क्रिया तथा शुभोपयोग रूप परिणाम दुरते विषय कषाय रूप क्रिया अथवा अशुभोपयोग रूप संकलित परिणाम ऐसी कर्मणि माने करतूती रूप निषिद्धे मोक्ष मार्ग नहीं, ऐसा मानते हुए किल निष्कर्मे प्रवर्ते किल निश्चय से निष्कर्मे सूक्ष्म स्थूल रूप अंतर्जल्प बहिर्जल्प रूप समस्त विकल्पों से रहित निर्विकल्प शुद्ध चैतन्य मात्र प्रकाश रूप वस्तु
मोक्ष मार्ग ऐसा प्रवर्ते एक रूप ऐसा ही है, ऐसा निश्चय से ठहराते हुए ठीक, खलु। बस बस बस, तो कॉमा लग गया, अब रुको। जी, ऐसा ठहराते हुए, तो ये ठहराया कहाँ जा रहा है? मन में। हाँ, ठहराया जा रहा है विचारों में, नहीं? जी जी उनके जो मुनि के बारे में पूछा था कि मुनि क्या करते हैं, कि नहीं? जी। शुभ अशुभ का दोनों का निषेध किया है, तो मुनित्व का पालन कैसे होगा? पालन कैसे करते हैं? जी तो उन्होंने बताया कि वे इस बात को समझ रहे हैं, क्या जी। इस बात को वो जानते हैं कि क्रिया और कि परिणाम से मोक्ष मार्ग हाँ, सो उपयोग रूप असो उपयोग रूप परिणाम, सो क्रिया वृत्ति संयम आदि मोक्ष मार्ग नहीं है जी, है ना? शुद्ध स्वरूप का अनुभव है, वही मोक्ष मार्ग है, वही मोक्ष मार्ग है। हाँ, ऐसा सबसे पहले क्या करते हो? वो ऐसा जानते हैं, जानते हैं, मन में विचार करते हैं और जानते हैं कि यह मार्ग है और यह जी। मार्ग नहीं है। जी वगैरह दिनेश जी, हाँ, दिनेश जी, ठीक है ना? जी हाँ, ऐसा ठहराया पहले। जी। अब क्या कहा? अब जिसने मान लो ऐसा ठहराया ही नहीं हो, जी, तो वो क्या करेगा? वो तो किसका सहारा लेगा? शुभ क्रिया का शुभ परिणाम होंगे उसके। हाँ, उसे जिसको मोक्ष मार्ग मानता है। हाँ, जिसने मार्ग ठहराया ही नहीं है, तो उसके लिए तो कोई आश्रय नहीं है, वो तो सबका आश्रय लेगा। जी। लेकिन जिसने पहले ठहरा ही लिया है कि हाँ जी, कि यह मोक्ष मार्ग है और यह मोक्ष मार्ग नहीं है जी, तो जब ठहराया है तब आगे क्या कहा? खलु मुनिय शरणा न संति। हाँ, खलु माने निश्चय से। हाँ, मुनियः संसार शरीर भोग से विरक्त होकर धरा है यतिपना जिन्होंने, वे असरणा असरणः न संति। आलम्बन के बिना शून्य मन ऐसे तो नहीं है। हाँ, अगर है कि ऐसा ठहराने के बाद भी कहीं शून्य मन तो नहीं है। जी, क्या शून्य मन माने? माने न शुभ कर रहे न अशुभ कर रहे, ऐसे शून्य मन तो नहीं हुए। विचारों से रहित नहीं है, विचार ही नहीं है मन में। नहीं, शून्य मन माने उदास। अच्छा, क्या जी, कोई बात हो ना तो उदासी आ जाती कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, उदासी में क्या होता है? हाँ जी, मन नहीं लगता, कहीं भी शून्य हो जाता है। हाँ, मतलब ये है कि जैसे कोई काम आप कर रहे हो कि नहीं, जी, हाँ जी, और काम हुआ नहीं, जी, तो क्या हो गए? तो उदास हो गए कि नहीं? तो ऐसे उदास तो नहीं है वो। क्या शून्य मन नहीं है, मतलब उदास नहीं है वो। हाँ, उदास तो नहीं हो गए। अच्छा, तो कैसा है? हाँ, मतलब खलु मुनिनया असरणा न संति, यानी निश्चय से संसार, यानी जो मुनि है उनने संसार को भी समझा है। क्या? हाँ जी, उन्होंने संसार को भी समझा है। संसार का स्वरूप भी वो जानते हैं। जी, क्या जाना है? कि चार गति में संसरण है, वो संसार है। क्या? जी जी, उन्होंने चार गति में संसरण है, वो संसार है। जीवों का चार गतियों में जो घूमना है, ये क्या है? संसार है। संसार है। अब इसकी विशालता क्या है संसार की? कि संसार की विशालता है पंच परावर्तन। क्या? हाँ जी,
जी, पंच परावर्तन विशालता है। इसकी विशालता, संसार कितना है? पंच परावर्तन हो आप कब से हो? अनादि से। कहाँ पे हो? निगोद में। संसार में हो कि बाहर मुक्ति में? नहीं, संसार में है। संसार में। तो संसार में अनंत काल से कहाँ रहे? निगोद में रहे। तो अब फिर उसको 4 गतियों में भ्रमण करते रहे। अनंत काल को समझाने के लिए उसको बताया गया कि पंच परावर्तन रूप है संसार। जी, पंच परावर्तन रूप है। हाँ जी एक एक परावर्तन का काल अनंत है। जी तो 5 प्रकार से पूरा किया जाता है। जी। इसमें द्रव परावर्तन होता है, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भाव परावर्तन, भाव परावर्तन। जी। तो एक परावर्तन में जीव को कितना समय लग जाता है? अनंत काल लग जाता है। हाँ अनंत काल लगता है परावर्तन में। जी हाँ। इसलिए मुनराज इस बात को जानते हैं कि संसार हाँ अनंत है। 4 गतियों में संसरण का नाम क्या है? संसार है। यानी अब वो संसार असार है, ये भी जानते हैं। जी, ये भी जानते हैं। जी यानी कोई गति ऐसी नहीं है जो सुखरूप हो। जी और शरीर, जी। अब जो संसार है तो संसार अवस्था में जीव को क्या मिलता है? शरीर मिलता है। शरीर मिलता है। तो शरीर के भी स्वभाव को जानते हैं जी। कि कोई भी शरीर ऐसा नहीं है जो नाशवान ना हो। जी, सभी शरीर नाशवान है। हाँ और फिर भोग। जी नहीं तो इनको भी जानते हैं कि ये विश्व समान है क्या? हाँ जी, ये भोग भी विश्व समान है, ऐसा भी जानते हैं। हाँ इन भोगों से किसी को सुख नहीं हुआ। जी। वो किस लिए भोगे जाते हैं? सुख के लिए भोगे जाते हैं, लेकिन सुख के लिए सुख होता नहीं है। हाँ जी। सब संसारी जीव भोगों को किस किस लिए भोगते हैं? सुख के लिए भोगते हैं। सुख के लिए। तो मुन्ना ये भी जानते हैं कि इनमें सुख नहीं है। कभी सुख नहीं मिला। जी ठीक है ना। तो अब यहाँ पे मुनि को जो मुनि पने का आचरण हुआ है उसके बारे में बताया है ये जी कि इतना सब समझ के मुनि पना धरा है क्या? हाँ जी, इतना सब समझ के उन्होंने मुनि पना धरा है। हाँ उनका अवलंबन। हाँ मुनि पना जो धारण किया है वो इतना जान के किया है जी कि संसार असार है कि नहीं, शरीर नाशवान है, जी भोगों में सुख नहीं है। जी हमारी समझ में जी आ गई। हाँ इतना सब समझ के फिर धरा है मुनि पना कि निश्चय से मुनया यानी संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर। तो विरक्ति कैसे आई? उनका उसके बारे में उनके स्वरूप समझा तो विरक्ति आई। कि उसके बारे में उसको जान लिया जी कि संसार असार है, जी संसार अनंत है, पंच परावर्तन रूप है जी है ना। जी और उसमें जीवों का परिभ्रमण है गतियों में। जी और सब गतियां कैसी हैं? दुख रूप। और उन गतियों में जो दुख मिलता है कैसे मिलता है? शरीर मिलता है और दुख विषय भोग से। उन गतियों में जो दुख भोगा जाता है वो शरीर धारण करके भोगा जाता है। शरीर धारण करके। हाँ जी, जो दुख भोगा जाता है वो शरीर धारण करके ही भोगा जाता है। हाँ शरीर धारण करके भोगा जाता है। वे शरीर सब नाशवान है। सब नाशवान है कि नहीं। अब उन शरीरों से किया जाता है भोग। वे विष समान है क्या? जी वे विष समान है। हाँ उनमें सुख नहीं है कभी भी। हाँ उनमें सुख नहीं है। जी इतना सब जान के विरक्त होकर क्या इसलिए विरक्त हुए। हाँ जी, उन्होंने सब स्वरूप जाना और इसलिए विरक्त हुए। विरक्त होके धरा है यतिपना। जी मुनि जी कि विरक्त होकर धरा है यतिपना जिन्होंने। कौन है वे?
मुनि। मुनि। फिर आचार्य का बे आलम्बन के बिना शून्य मन ऐसे तो नहीं है। हाँ जी, उदास नहीं है इन चीजों से, उदास नहीं है। जानते हैं। हाँ जी। कि नहीं। अब यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे या तो चार गतियों में से किसी एक गति का भाव होता है कि हाँ नहीं। जी जी। जैसे अभी कौन सी गति चल रही है? मनुष्य गति चल रही है। मनुष्य गति। तो मनुष्य हाँ गति जी। में रह के किसी जीव का ऐसा विचार होता है देव बने क्या? हाँ जी, देव बनने का विचार होता है कि नहीं। हाँ, तो वो तो वर्किंग है क्या कि चीज नहीं है? है। मतलब अगर जैसे हमारा विचार ये है कि अब हम जी। देव बने हैं कि नहीं, हाँ जी हाँ जी, तो हम उसके लिए काम करेंगे कि नहीं? काम करेंगे। हाँ जी, देव बनने के लिए काम करेंगे। हाँ, अगर हमारा विचार ये है कि अभी देखो मनुष्य पर आया तो हमने देख ली कि नहीं, देख ली। हाँ जी, हम देव बनना चाहते हैं। हम तो देव बन रहे हैं। हाँ हाँ जी। तो फिर हम काम करेंगे कि शून्य मन हो जाएंगे? नहीं, देव के प्रति फिर काम करेंगे। देव बनना चाहते हैं तो ऐसा कुछ काम करेंगे जिससे देव बन जाए। हाँ। तो अब देव कैसे बनते हैं? शुभ कर्म करके। शुभ कर्म। तो शुभ कर्म परिणाम करेंगे से। जी। नहीं, शुभ क्रिया करेंगे। शुभ क्रिया करेंगे। तो हमें तो काम मिल गया कि शून्य मन है। नहीं, शून्य मन नहीं, हमें तो मन तो शुभ क्रिया में लग गया। तो क्या? लेकिन जो मुनि है उनने क्या किया है? उन्होंने तो ये संसार का स्वरूप जाना है। हाँ, उन्होंने संसार का स्वरूप जान लिया तो उन्हें कोई गति चाहिए नहीं। क्या? जी, उन्हें कोई गति चाहिए नहीं। चार गतियों में कोई गति चाह रहे हो? नहीं, कोई भी गति नहीं चाह रहे। नहीं चाह रहे। अब उन्हें किसी विशेष शरीर की भी चाह नहीं है। क्या? नहीं है। हाँ जी, गति नहीं चाह रहे तो शरीर की भी चाह नहीं है। शरीर और भोगों की भी नहीं है। नहीं, वो तो है ही, उदास पहले हो गए। जी। हाँ, लेकिन अगर इनमें से किसी की चाह है तो फिर वो जीव शून्य मन नहीं होगा। नहीं, अगर इनमें से किसी की भी चाहे तो जीव वो शून्य मन नहीं हो सकता। तो उसके लिए काम करेगा। हाँ जी। हाँ, जैसे किसी को विषय अच्छे लगते हैं तो वो विषय को संग्रह करेगा कि नहीं? हाँ जी, उसका संसार करेगा, उसके साथ करेगा, किसी तरह मिल जाए विषय भोगे फिर उनको। हाँ, उसे तो काम है। उसे काम है। हाँ, अब किसी विशेष शरीर की चाह है तो उसके लिए काम है। उसके लिए काम है। जी। किसी गति में जाने का भाव है तो उसके लिए भी परिणाम है। जी। लेकिन मुनि ने तो ये इन सब को समझ लिया। जी। अब ये और इस समझ के क्या धरा? यतिपना धरा उन्होंने। तो बोले अब उनके पास काम क्या रहा? नहीं, उनका जब उन्होंने इस सब का स्वरूप जान लिया तो उन्होंने यतिपना धर लिया। तो अब उनको काम तो बस उन्हें पता है कि किस चीज से मोक्ष मार्ग है, शुद्ध स्वरूप का अनुभव। तो कहने का मतलब ये है, सुनो। हाँ जी। अब आचार्य कह रहे हैं कि यतिपना धरा है जिन्होंने बे आलम्बन के बिना शून्य मन ऐसे तो नहीं है। जी। यानी बाहर से देखो तो उनको कोई काम दिखाई नहीं दे रहा है। क्या? हाँ जी, बाहर से देखने पे तो उन्हें कोई काम नजर नहीं आ रहा हमें। मतलब ये है कि अगर ये तीन चीजें बताई थी, संसार, शरीर और भोग जी, इनके बारे में जिनका ऐसा विचार है कि संसार आसार है जी, यानी शरीर नाशवान है जी, भोगों में सुख नहीं है जी, तो उनके लिए ऊपर से देखने पे तो कोई काम दिखाई नहीं दे रहा जी करने के लिए जी। अब जिनको ये विचार नहीं है कि संसार आसार है जी, शरीर नाशवान है जी, भोगों में सुख नहीं है, जिन्हें इस तरह का ज्ञान नहीं है, हाँ जी, उनके लिए तो बहुत काम है। उन्हें तो काम ही काम दिख रहा है। हाँ जी, तो काम ही काम है जी। क्या कह रहे? सरोज जी। जी, अब उन्हें शुद्ध स्वरूप के अनुभव का काम है। मतलब ये है कि इन्हें जिस जीव को इन तीन चीजों का नहीं मालूम है। क्या?
जी, संसार शरीर भोगों सब नाश, संसार असार भोग सर्वंगुर, शरीर नाशवान है। हाँ जिनको इनका नहीं मालूम है। हाँ, इनका नहीं मालूम है उसके वो जीव क्या शून्यमन है। हाँ, वे जो शून्य मन नहीं है, क्योंकि मुनीश्वर तो उन्हें सब पता है कि संसार असार भोग नहीं क्षण। आप उतनी बात कहो, मतलब ये 3 बातें जिसे नहीं मालूम है जी, वो क्या शून्यमन हो सकता है? नहीं, वो नहीं हो सकता शून्य मन। क्या कह रहे स्वाति? सोधीलाल जी, जी साहब, हाँ समझ आ रही है। मुनि पने को विचार है, सब क्रियाएं जो है ये जो है बुझबाक नहीं है। सुनो, जिस जीव को ये 3 बातें नहीं मालूम, 3 बातों का ज्ञान नहीं है, कौन सी 3 बातें? शुभ और अशुभ नहीं, संसार असार है और शरीर नाशवान है और भोगों में सुख नहीं है। हाँ, ये 3 बातें हुई। संसार असार है, हाँ शरीर नाशवान है जी हाँ, और भोगों में सुख नहीं है। जी हाँ, इन 3 चीजों का जिसे ज्ञान नहीं है, क्या हुआ है? शून्य मन, यानी बिल्कुल न्यूट्रल वगैरह रह सकता है क्या? नहीं मतलब कुछ भी नहीं करे ऐसा रह सकता है क्या? नहीं नहीं तो काम करेगा जी हाँ, कि नहीं करेगा? करेगा। जितने जीव काम में लगे हुए हैं कि नहीं, वो सब ऐसे ही लगे हैं क्या? उन्हें इन 3 बातों का पता नहीं है, वो तो काम में लगे हैं, क्रियाओं में। मतलब काम में लगे हैं। अब जो मुनिराज हैं उन्हें इन 3 बातों का पता है क्या? अभी जितना काम होता दिखाई दे रहा है मोह के उदय में, वो इन 3 चीजों के लिए हो रहा है। जी क्या करे माननी जी, अभी जितना भी कार्य हो, आज जितना जीवों के कार्यक्रम दिखाई दे रहे हैं जी, वो इन 3 चीजों को रख के हो रहे हैं। 3 चीजों को रखे हुए हैं। जी हाँ, यहाँ तो किसी जीव को देवगति चाहिए, जी, किसी गति की चाह है। हाँ जी, हाँ उसके लिए काम हो रहा है, जी या शरीर के लिए हो रहा है, हाँ जी, या भोगों के लिए हो रहा है। या भोगों के लिए हो रहा है। जी, इन 3 बातों को रख के काम में लगे हुए हैं। सब लोग इसी में काम में लगे हैं जिन्हें पता नहीं है। हाँ, अब इन 3 बातों का मुनराज को पता है। जी क्या करे सोनीलाल जी? जी साहब, सही है। ठीक है ना? मुनराज को इन चीजों का ज्ञान है पहले से ही। हाँ, हमको पता नहीं है इसलिए हम तो काम में लगे। ठीक है ना? जी हाँ, हाँ, और उन्हें पता है, मुनिराज को। हाँ उन्हें मालूम है कि संसार असार है कि नहीं, गतियां सब दुख रूप है, शरीर नाशवान है, भोगों में सुख है नहीं। जी ये इस बात का ज्ञान है कि नहीं उन्हें? जी बिल्कुल है। बिल्कुल है, बिल्कुल है। अब इस बात का ज्ञान होने पर क्या किया है उनने? कि इन तीनों से हुए विरक्त। क्या? इन तीनों से क्या हुए? विरक्त हुए। अब जब इन तीनों को स्वरूप जान लिया, इनसे विरक्ति हुई, अब क्या काम रह गया उनके लिए? ऊपरी तौर पर देखो तो क्या काम रह गया बताओ? कोई काम नहीं दिखता उनको। अगर काम करते तो इनके लिए तो करते, इनके लिए करते, कोई कार्य करते हुए नहीं दिख रहा वो। हाँ, और संसार में जितने जीव काम में लगे हैं इन्हीं बातों के लिए तो लगे हैं, इन्हीं बात, हाँ जी, और इन 3 बातों का ज्ञान उन्हें है। हाँ जी, कि इसमें सुख नहीं है।
क्या कह रहे विषय हैं? भोगों में। जी हाँ, स्वाति, जी इन तीन बातों का ज्ञान है कि नहीं उन्हें? जी, उनको ज्ञान है, इसीलिए वो कोई कार्य नहीं कर रहे हैं ऐसा। कोई कार्य नहीं कर रहे। जी और जिन जिन जीवों को इन तीन चीजों का ज्ञान नहीं है वे लगातार काम कर रहे हैं। क्या जी, बिल्कुल लगे हुए हैं। लगे हुए हैं? जी, और मुनराज को इन तीन चीजों का क्या है? ज्ञान है, इसलिए ज्ञान वो है। इनसे विरक्त है। हाँ, इसलिए वे कैसे हुए? विरक्त हुए। जी और विरक्त होकर क्या किया? मुनिपना धारण किया। जी तो अब कोई ऐसा विचार करे कि कहीं तो अब तो इनके लिए कुछ रहा ही नहीं। क्या? हाँ, अब तो इनके लिए कुछ ऐसा रहा ही नहीं काम। हाँ, कुछ काम करने के लिए तो रहा ही नहीं। जी तो आचार्य ने कहा कि विरक्त होकर धरा है यतिपना जिन्होंने, वे आलम्बन के बिना शून्य मन ऐसे तो नहीं है। क्या? हाँ, शून्य मन तो नहीं है, कुछ तो कर ही रहे होंगे। हाँ, शून्य मन तो नहीं हुए, जी क्योंकि ऊपरी तौर पर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि अब इनके लिए कुछ काम नहीं है। इनके लिए, मुनिराज के लिए। मुनराज के लिए, क्योंकि लोक में जितने जीव काम कर रहे हैं वो इन तीन चीजों के लिए कर रहे हैं। जी इन तीन बातों का ज्ञान नहीं है इसलिए लगे हैं। जी लेकिन उन्हें इस बात का ज्ञान हो गया है इसलिए वे इन कामों के लिए तो लगे ही नहीं है। जी तो अब ऐसा लगता है कि कर क्या रहे हैं फिर? रहने तो टाइम ही टाइम है कि नहीं है? हाँ, उनको बाहरी रूप से तो उनको ऐसा ही लग रहा है। हाँ, जो काम लौकिक जन कर रहे हैं वो तो इन्हें कोई है नहीं रहे। जी तो हमें ऐसा लगता है कि अब इनके पास तो कोई काम ही नहीं रहा। हाँ जी, इनको तो कोई काम नहीं है, ये क्या कर रहे हैं फिर? हाँ, तो ये क्या, ये तो उदास है क्या? जी तो अचानक नहीं, उदास तो नहीं है। और काम, ये काम इन पे बहुत है। क्या? बहुत काम है। हाँ, ऊपर से तो लग रहा है कोई काम ही नहीं है। क्या करे सोजीलाल जी? जी साहब, ऊपर से तो जो दिख रहा है, जो बताया है, संसार और जो है शरीर और जो है भोगों में कोई उनकी उलझन है नहीं है, तो निष्क्रिय हो गए। तो अब हमारे विचार में ऐसा हो सकता है कि फिर इन्हें कुछ काम ही नहीं रहा कि नहीं? जी हाँ। तो अब आचार्य कह रहे कि इनके पास बहुत काम है। तो हमारी नजर में आ रहा है कि इन पर कोई काम नहीं है। क्या? क्या करे मालिनी जी? हाँ जी, हमें तो ऊपर से लग रहा है कि उन्हें हाँ, कुछ मैं काम तो ही ऊपर नहीं से है, ऐसा लग रहा है कि अब इनके पास कोई काम ही नहीं है, कोई काम ही नहीं रहा अब तो इन पे। हाँ क्योंकि जी, हम इन तीन, हाँ, बैठे क्योंकि हम इन तीन चीजों के लिए ही काम कर रहे थे। हाँ जी, हम अब इन्हीं मालूम पड़ा काम कि से इन्हें तो इनसे विरक्ति है। जी, तो हमें ऐसा लगा कि अब इनके पास कोई काम ही नहीं है। कोई काम ही नहीं रहा। हाँ जी, लेकिन मुनराज कह रहे कि इनके पास इतना काम है कि इन्हें टाइम ही नहीं है। हाँ जी, लेकिन उन्हें तो इतना काम है, हाँ, नहीं है किसी और चीज मैं का। ऐसा लग रहा है ये तो शून्य मन हो गए, उदास है क्या? मुनराज कह रहे नहीं, उदास बिल्कुल नहीं है। नहीं है। अर्धरात्रि में भी अंकल जी जाग रहे हैं वो तो। हाँ, अरे इनके पास तो इतना काम है कि तुम्हारे पास नहीं है। क्या? हाँ जी, इतना काम है जो औरों के पास नहीं है। इनके पास इतना काम है कि तुम्हारे पास नहीं है। नहीं है। जैसे दिन भर काम में लगे रहते हैं कि नहीं, और रात को सो गए। हाँ जी, तो कितने घंटे सोते हैं? 8 घंटे। 8 घंटे। और मुनराज के घंटे सोते हैं? घुमाए पिछली रैन में कसी सहन एक आसन करन। हाँ, पिछली रात्रि में थोड़ा सा सोते। तो कितने घंटे होंगे? 24 में से कितने घंटे सोएंगे? ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 घंटे। बताओ। और आप कितने घंटे सो रहे हो? 8 घंटे। 8 घंटे, 7 घंटे कि नहीं? तो आप बताओ, तुम्हारे पास काम ज्यादा है कि उनके पास? उनके पास काम ज्यादा है, तो सो ही नहीं रहे। हाँ, और हमें ऐसा लग रहा है इनके पास कोई काम ही नहीं है। हाँ जी, अब आया समझ में? हाँ जी, समझ में। ये कह रहे हैं। जी, तो आचार्य कह रहे हैं कि इन सब बातों को जानने के बाद ऐसा नहीं समझ लेना कि वे शून्य मन हो गए, शून्य मन हो गए। हाँ जी, उदास हो गए, कोई काम ही नहीं है।
जी। हाँ, उनके पास इतना काम है कि हमारे पास नहीं है इतना काम, नहीं, हाँ जी। कि नहीं? क्योंकि हमारी प्रवृत्ति से मालूम पड़ रहा है हाँ जी, वो कि जो हमारी जीव हाँ 8-8 घंटे सोएगा, कि नहीं, और एक जीव 2 घंटे सोएगा, तो पता ही लगेगा कि तो इनको अपने काम आप ही ज्यादा है। समझ में आ जाएगा कि ये हाँ। 2 घंटे जो सो रहे हैं इन्हें काम बहुत है, काम बहुत है, इन्हें समय और ही जो नहीं है 8 और घंटे चीज। सो रहे हैं क्या हाँ जी, वो तो मतलब काम कम है। काम कम है? हाँ जी। तो फिर जी करते क्या है? हाँ जी। अब वो बात आएगी सामने। जी। ऊपरी तौर पर तो ऐसा लग रहा है कि फिर इन्हें कुछ काम कर रह ही नहीं गया, जी। संसार चाहते नहीं है, शरीर चाहते हाँ जी। नहीं है, कि नहीं, विषयों को चाहते नहीं है, जी। तो फिर इनके लिए काम क्या रह गया? हाँ जी, ऐसा लग रहा है, तो अब वो ऐसा करते लग क्या रहा है? है हाँ जी। तो क्या उदास हो गए संसार से? कि उदास नहीं, बिल्कुल नहीं है, नहीं है। हाँ जी। काम बहुत है। जी। अब आया समझ में? जी, आ गया। हाँ जी, हाँ जी भैया, अब समझ में आया। संसार शरीर और भोगों से विरक्ति। ये लिखा कि खलु मुननया असरणा ना संति, खलु माने निश्चय से, यानी वास्तव में, मुननया माने संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर जी। धरा है यतिपना जिन्होंने, मुनि को न धरा है। हाँ, वे असरण ना संति, आलम्बन के बिना शून्य मन ऐसे तो नहीं है। नहीं है। नहीं है। हाँ, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि ये तो शून्य हो गए, इन्हें कोई काम ही नहीं है। लेकिन आचार्य कह रहे नहीं, उनके पास काम बहुत है। हमारे पास नहीं है इतना। हाँ, तुम्हारे पास जितना काम नहीं है इतना उनके पास है। लेकिन हम कहीं और काम में लगे हैं, वे कहीं और लगे हैं, और लगे हैं। कि नहीं? अब आगे क्या कहा? तो कैसा है? जी। हाँ, तो कैसा है? मतलब अगर ऐसा नहीं है, वे शून्यमन नहीं है, तो कैसे हैं वे? तो कैसे हैं? क्या कर रहे हैं? हाँ, क्या कर रहे हैं? तदा ही ईशाम ज्ञानम स्वयं शरणम। तदा माने जिस काल में ऐसी प्रतीति आती है कि अशुभ क्रिया मोक्ष मार्ग नहीं, शुभ क्रिया भी मोक्ष मार्ग नहीं, उस काल में ही निश्चय से ईशाम मुनीश्वरों को ज्ञानम स्वयं शरणम शुद्ध स्वरूप का अनुभव सहज ही आलंबन है। हाँ, फिर देखो अपने आप हो गया। हाँ, उन्हें शुद्ध स्वरूप का स्वयं ही आलंबन है। हाँ, मतलब ये कह रहे हैं कि जिस काल में ऐसी प्रतीति आती है, क्या ऐसी प्रतीति आती है कि क्या प्रतीति आती है? अशुभ क्रिया मोक्ष मार्ग नहीं। क्रिया मोक्ष मार्ग नहीं है जी। और अशुभ क्रिया भी मोक्ष मार्ग नहीं है, ऐसी प्रतीति। हाँ क्या? जी, जब जिस काल ऐसी प्रतीति आती है कि अशुभ क्रिया भी मोक्ष मार्ग नहीं है और शुभ क्रिया भी मोक्ष मार्ग नहीं है। हाँ, कि नहीं? अब अगर ऐसी प्रतीति नहीं आती, कि नहीं, तो काम बहुत है। हाँ जी। क्या? हाँ जी, हमें लगता है कि उन्हें जब ऐसी प्रतीति नहीं आती, जिन्हें ऐसी प्रतीति नहीं आती, हाँ जी, शुभ क्रिया भी मोक्ष मार्ग नहीं है, अशुभ क्रिया भी मोक्ष मार्ग नहीं है। क्या? हाँ जी, जब ऐसी प्रतीति नहीं आती तो लगता है काम बहुत है, फिर तो फिर वो तो लगे ही है काम में, ब्रह्मशील संयम वगैरह में। हाँ जी। लेकिन आचार्य कह रहे कि जिस काल में ऐसी प्रतीति आती है कि ये दोनों में से कोई मोक्ष मार्ग नहीं है, हाँ जी, कि नहीं, तो उस जीव को यानी मुनीश्वर को शुद्ध स्वरूप का अनुभव सहज ही आलम्बन है। हाँ जी, उन मुनीश्वरों को शुद्ध स्वरूप का अनुभव ही आलम्बन है, सहज ही आलम्बन है। जैसे अभी बीमारी फैली थी, कि नहीं जी, तो सब पता चल गया था कि देखो अगर घर से बाहर निकलोगे
कि नहीं? हम्म। तो अफेक्टेड बीमारी हो जाओगे, संक्रमण हो, हाँ जी, संक्रमण हो जाएगा। जी। तो सब लोग कहाँ रहे? घर के अंदर है। हाँ, घर के अंदर, हाँ, कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी। तो क्या क्या पता चल गया? कि बाहर निकलेंगे तो बीमारी का संक्रमण हो जाएगा, इन्फेक्शन हो संक्रमण हो जाएगा। जाएगा, क्योंकि वो बीमारी फैल रही है, कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, उसके बैक्टीरिया हवा में है, कि हाँ नहीं? जी, हाँ। सांस लेने से शरीर में आ जाएंगे। तो सब लोग कहाँ रहे? घर के भीतर रहे। हाँ, ऐसे ही मुनाए रहते हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी। घर के भीतर रहते हैं वो, हाँ, भीतर रहते हैं स्वरूप में। स्वरूप में। हाँ, उन्हें मालूम है कि ये अशुभ क्रिया भी मोक्ष मार्ग नहीं है, शुभ क्रिया भी हाँ मोक्ष जी। मार्ग नहीं है। तो वो अपने तो स्वरूप वो में। अपने आप ही भीतर रहेंगे क्या? हाँ जी, हाँ जी, वे अपने स्वरूप में रहते हैं। हाँ, मतलब जब ऐसी बीमारी यहाँ फैली थी तब कि कौन प्रशासनिक अधिकारी को, कर्मचारी को आपको कहना पड़ा होगा कि तुम भीतर रहो, कि आप हाँ अपने जी, आप भीतर रहे? अपने आप ही भीतर रहे। हाँ, अपने आप ही भीतर रहे। हाँ, कि बीमारी हो जाएगी हमें। हाँ, कोई किसी को कहना नहीं पड़ा कि तुम भीतर रहो। क्या करे सोजीलाल जी? जी साहब। कहना पड़ा था कि तुम अपने आप भीतर रहे। बिल्कुल अंदर रहे, डर के बाहर है। हाँ, कि नहीं? कहना तो पड़ा नहीं। नहीं। और आज कोई बीमारी है नहीं है, कि नहीं? आज है कोई बीमारी? आज कोई बीमारी नहीं है, इसलिए बाहर घूम रहे हैं। हाँ, और अगर आज कोई सरकारी कर्मचारी अधिकारी आपसे कहे भाई भीतर रहो, तो आप कहो क्यों रहे भीतर? सही बात है। आज तो नहीं रहोगे, लेकिन उस दिन आप बिना कहीं भीतर थे क्या? क्योंकि आपको मालूम था कि बीमारी फैल गई है। सही बात है। तो ऐसे ही मुनराज को क्या है, दोनों का पता है, शुभ क्रिया मोक्ष मार्ग नहीं है, अशुभ क्रिया मोक्ष मार्ग नहीं है। तो आप कहाँ रह रहे हैं? इन क्रिया में काय को लगे हुए, वे तो अपने स्वरूप में रह रहे हैं। बस ये लिखा है कि जिस काल में ऐसी प्रतीति आती है, पहले ऐसी प्रतीति आना चाहिए क्या? हाँ जी। हाँ, जब प्रतीति नहीं आएगी तो फिर नहीं रह पाओगे क्या? नहीं, जब तक ऐसी प्रतीति नहीं आएगी तब तक नहीं कर पाएंगे। हाँ, जब हमें जब तक पता नहीं लगेगा बीमारी का, हाँ, कि बीमारी फैल रही है, तो हम कैसे रहेंगे भीतर? हाँ, हमें कैसे पता लग रहेंगे गया भीतर? तब। पता लग गया तो भीतर आ गए, भीतर रह गए। हाँ जी। तो ऐसे ही जब मालूम पड़ गया कि शुभ क्रिया और शुभ परिणाम इससे बंद होता है, बंद नहीं? होता है। हाँ जी, अशुभ क्रिया और अशुभ परिणाम इससे भी बंद होता है, जी, कि नहीं? मालूम पड़ गया। और ये मालूम पड़ गया कि शुद्ध स्वरूप के अनुभव से मुक्ति है। हाँ जी, ये भी मालूम पड़ गया। ये भी मालूम पड़ गया। हाँ, हाँ जी, तभी तो ऐसी प्रतीति आई जी, क्या? जी, तभी ऐसी प्रतीति आई कि तभी ऐसी प्रतीति आई कि दोनों तरह के परिणाम है वो बंद मार्ग है, बंद मार्ग है। हाँ जी। तो अचानक जिस काल में ऐसी प्रतीति आती है कि अशुभ क्रिया मोक्ष मार्ग नहीं है, शुभ क्रिया मोक्ष मार्ग नहीं है, यानी विषय कथा है कि परिणाम अदया भाव वगैरह है, ये क्या है? मोक्ष मार्ग नहीं है। नहीं है। और व्रत शील संयम आदि जो शुभ क्रिया है, कि नहीं? भक्ति भाव वगैरह, ये भी मोक्ष मार्ग नहीं है। नहीं है। उस काल में निश्चय से मुनीश्वरों को शुद्ध स्वरूप का अनुभव सहज ही आलम्बन है। हाँ जी, दृष्टांत के हिसाब से क्या? जी, दृष्टांत के हिसाब से सहज ही आलम्बन है। हाँ, जैसे आप अपने आप ही बिना किसी उपदेश के घर पर रहे थे, घर पे रहे थे। हाँ जी। कोई अगर बुलाए भी कोई तो आप गए ही नहीं क्या? नहीं, कहीं गए ही नहीं, क्योंकि पता था बीमार हो जाएंगे। हाँ, मतलब किसी ने अगर बुलाने की कोशिश भी की तो कोई निकलने चाह नहीं रहा था क्या? नहीं। हाँ जी, घर से निकलना नहीं चाह रहा था कोई, घर ही नहीं चाह रहा था, कि नहीं? ये लग रहा था कि अब कहाँ से ये फोन आ गया, क्या बताओ कहाँ फिर बहानेबाजी जाना पड़ेगा, कि नहीं? हाँ जी, हाँ। हम परेशान है, कि नहीं? लेकिन चाह रहे थे कोई निकलना? नहीं, निकलना नहीं चाह रहे थे, कोई नहीं निकलना चाह रहा। बहुत से जीव तो ऐसे हैं जो अभी न्यूज़ों में आया था उस समय
कि उनने अपने परिवार के लोगों को ही छोड़ दिया, वे उनके पास हाँ गए ही जी। नहीं क्या? हाँ जी, जो बीमार होकर हॉस्पिटल में एडमिट हुए उनको हाँ। छोड़ ही दिया, वहां मिलने भी हाँ। नहीं गए। हाँ, मिलने भी नहीं गए। ऐसे भी तरह के हो गए क्या? जी ऐसे भी तरह के हो गए, कि डर गए। डर गए। हाँ, हाँ तो ऐसे ही मुनीश्वरों ने छोड़ दिया वो मार्ग हाँ जी। क्या? हाँ जी, ऐसे मुनीश्वरों ने वो मार्ग छोड़ दिया कि उन्हें हाँ। पता था कि अशुभ क्रिया और शुभ क्रिया में बंद है, दोनों में से ऐसे कोई मोक्ष मार्ग नहीं है। नहीं है। तो अपने आप उस काल निश्चय से मुनीश्वरों को शुद्ध स्वरूप का अनुभव सहज ही आलम्बन है। हाँ जी। क्या कह रहे स्वाति? जी अंकल जी। हो गया कि नहीं? जी बिल्कुल क्लियर है। हाँ, तो ऐसा है उनका स्वरूप। फिर आगे क्या कहा? कैसा है ज्ञान? हाँ, मतलब कैसा है ज्ञान, मतलब जिसका उन्हें आलम्बन है वो कैसा है, क्या जान कैसा रहे? है? हाँ जी, वो क्या जान रहे हैं जिससे वो अपने स्वरूप में स्थिर हुए? पढ़िए। ज्ञान सरोज जी पढ़े। हाँ जी। सदा ही ऐसा ज्ञानम स्वयं शरणम, जिस काल में ऐसी प्रतीति आती है कि अशुभ क्रिया मोक्ष मार्ग नहीं, शुभ क्रिया भी मोक्ष मार्ग नहीं, उस काल में ही निश्चय से ईशान मुनीश्वरों को ज्ञानम स्वयं शरणम शुद्ध स्वरूप का अनुभव सहज ही आलम्बन है। हाँ। कैसा है ज्ञान? ज्ञाने प्रतिचरितम, जो बाहर रूप परिणमा था वही अपने शुद्ध स्वरूप परिणमा है। हाँ, अरे कैसा है ज्ञान कि जानना इंद्रिय मन के द्वार से हो रहा है कि नहीं जी? क्या करे मालिनी जी? हाँ जी, जानना इंद्रिय मन द्वार से हो रहा है। हाँ, जानना इंद्रिय मन के द्वार से हो रहा है जी। तो जब इंद्रिय मन के द्वार से जानना हो रहा है तो विषय जानने में आ रहे हैं, विषय जानने में भी आ रहे हैं। जी कि नहीं? तो पहले तो ऐसा था कि नहीं? जी। अब अचानक कि ज्ञाने प्रचरतम, हाँ जी, यानी जो जो बाह्य रूप परिणमा था जी कि नहीं, विषय कसा रूप हुआ था, वो अपने शुद्ध हाँ, स्वरूप। वही अपने शुद्ध स्वरूप रूप परिणमा। जी हाँ, पहले ये इंद्रियों के द्वारा विषयों को ग्रहण कर रहे थे कि नहीं? हाँ जी। हाँ जी। अब ऐसा जानने लगे कि इंद्रिय बता रही है मैं जीव हूँ। मैं जीव हूँ। हाँ जी, हो गया ये ये हो गया उनका। क्या? जी, पहले था कि पहले शरीर दिख रहा था कि नहीं? शरीर दिख रहा था। अरे तो शरीर को देख के शरीर का विचार कर रहे थे कि ये कैसा हो गया है, कमजोर हो गया है कि नहीं, काला पड़ गया है, अब इसको ये ठीक चाहिए, कैसे ये करें? चाहिए, हाँ ठीक करें जी, कि खाना नहीं? खिलाना है, ये करना है। हाँ जी। हाँ, तो ऐसा पहले लग रहा था। अब शरीर अब दिख रहा है कि नहीं? अब भी शरीर दिख रहा है। तो अब क्या जानना है? अब इंद्री बता रही है कि मैं जीव हूँ। मैं जीव हूँ, ऐसे जानना है। जी। इसका नाम है ज्ञाने प्रतिचरितम। अच्छा। हाँ जी कि जो बाह्य रूप परिणमा था जी, वही अपने शुद्ध स्वरूप रूप परिणमा है। जी, ठीक है ना? आगे क्या कहा? शुद्ध स्वरूप का अनुभव होने पर कुछ विशेष भी है कहते हैं। हाँ, अब आचार्य कह रहे हैं कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव होने पर कुछ विशेष भी है क्या? हाँ जी, जो शुद्ध स्वरूप रूप परिणमा है तो उसमें क्या विशेष हुआ है? कुछ और भी है। हाँ, और भी है कुछ जो पहले नहीं था। जो पहले नहीं था। हाँ, क्या है? एते तत्र निरता परमम अमृतम विन्दन्ति। हाँ, एते विद्यमान जो सम्यक दृष्टि मुनीश्वर तत्र शुद्ध स्वरूप के अनुभव में निरता मग्न है वे परमम अमृतम
सर्वोत्कृष्ट अतीन्द्रिय सुख को विंदंती आस्वादते हैं। हाँ, आस्वादते हैं। ऐसे परमानंद का भोग होता है वहाँ। क्या? हाँ जी, वो परमानंद का भोग होता है, अतीन्द्रिय सुख। हाँ, उदास नहीं है। क्या? वो उदास नहीं है, अपने अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रहे हैं। हाँ, आस्वादन कर रहे हैं। हाँ, तो वो इसका मतलब ये निकला कि किसी को ऐसी शंका हो सकती है कि जब सुकृत और दुष्कृत दोनों का निषेध कर दिया गया है जी, तब पर मुनियों को कुछ भी करना शेष नहीं रहा। हाँ जी, वो क्या कर रहे हैं? हाँ, इसलिए वे किसके आश्रय से इस मुनित्व का पालन करते हैं? हाँ जी, हम तो ये समझ रहे थे कि 28 मूल गुणों का पालन करना यही मुनिपना है। यही मुनिपना है। हाँ जी, लेकिन इसका तो उपदेश में निषेध आया, तो फिर ये मुनितपना क्या है कि कैसे पालते हैं कि नहीं? जी, तो आचार्य ने कहा कि समस्त कर्मों का त्याग हो जाने पर, यानी शुभ और अशुभ का निषेध हो जाने पर, कि नहीं, ज्ञान का महाशरण है। क्या? हाँ जी, ज्ञान की महाशरण है। हाँ, अपने ज्ञान से अपने को जानते हैं जी, ये महाशरण है। जी, ठीक है ना? अपने ज्ञान से अपने को जानते हैं। हाँ, उस ज्ञान में लीन होने पर जी, सर्व आकुलता से रहित परमानंद का भोग होता है। हाँ जी, क्या? उस ज्ञान को जानकर अब परमानंद का भोग होता है। हाँ, जिनने अपने लिए शरण ज्ञान को नहीं बनाया, क्या जी, उनका तो दुख का भोग होता है। हाँ जी, वो उन्हें तो दुख का भोग होता है जिन्होंने ज्ञान की शरण नहीं बनाई। हाँ, जिनने ज्ञान की महाशरण नहीं ली है कि नहीं, हाँ जी, अर्थात अपने को जीव नहीं जाना, अपने को ज्ञान स्वरूप नहीं जाना जी, अपने को शुद्ध चेतन नहीं जाना, तो ये क्या हुआ? महाशरण नहीं हुई, नहीं शरण। तो उन्हें काय का भोग होता है? दुख का भोग होता है। हाँ, दुख का। जी, कितने दुख का? थोड़ा बहुत के बहुत ज्यादा? बहुत ज्यादा। हाँ, कि नहीं? आकुलता है। हाँ, लेकिन जिनने ज्ञान को महाशरण बनाया, हाँ जी, जो अपने स्वरूप को जानने रूप परिणत हुए, हाँ जी, कि नहीं, ज्ञान में अपने ज्ञान में लीन हुए, जी, अपने को ज्ञान स्वरूप जानकर, कि नहीं, शुद्ध चेतन के अनुभव में लीन हुए, जी, उन्हें क्या मिला? परमानंद का भोग करते हैं। हाँ, तो आचार्य ने कहा कि उनके परमानंद का भोग होता है। जिसके स्वाद को ज्ञानी जानते हैं। क्या? हाँ जी, जिसके स्वाद को ज्ञानी जानते हैं, अर्थात जो ज्ञान रूप होते हैं वो ही स्वाद लेते हैं। हाँ जी, जो ज्ञान रूप होते हैं वही स्वाद लेते हैं, और ऐसा ज्ञानी ही जानते हैं। जो ऐसा करते हैं वो ही ये जानते हैं। हाँ, जो ज्ञान के महाशरण होते हैं वो ही इसका भोग कर पाते हैं। जी, ठीक है ना? अब आगे क्या कहा? आगे भावार्थ इस प्रकार है कि शुभ अशुभ क्रिया में मग्न होता हुआ जीव विकल्पी है, इससे वो दुखी है। हाँ, दुखी है। क्या? शुभ क्रिया में मग्न हुआ जीव या अशुभ क्रिया में मग्न हुआ जीव कैसा है? दोनों है। विकल्पी है। विकल्पी। हाँ, अब जैसे ज्ञान की महाशरण नहीं है तो उसे लगता है कि हमें व्रत पालन करना है, हमें चलना है तो कैसे चलना है? समिति से चलना है जी, कि नहीं? तो जिसको करने का विकल्प है वो क्या है? वो दुखी ही है। दुखी है। अब आगे क्या कहा? क्रिया संस्कार छूटकर शुद्ध स्वरूप का अनुभव होते ही जीव निर्विकल्प है, इससे स्थिति है। हाँ, क्रिया संस्कार छूटकर। क्रिया संस्कार माने करने का भाव। क्या? जी, करने का भाव। हाँ, जहाँ करने का भाव छूटा, जहाँ जानने का भाव हुआ। क्या? जी, जहाँ क्रिया का भाव छूटा और जानने का भाव हुआ। हाँ, क्योंकि क्रिया तो हो ही रही है। जी, अभी क्या क्रिया हो रही है?
पढ़ने की क्रिया हो रही है। पढ़ने की क्रिया, तो पढ़ने की क्रिया में क्या लग रहा है? मन लग रहा है, शरीर लग रहा है। शरीर लग रहा है कि नहीं? तो पढ़ने की क्रिया के पहले पढ़ने का भाव हुआ कि नहीं? हाँ जी, पढ़ने का भाव हुआ। वो कहाँ हुआ? मन में हुआ। मन में हुआ। विचार, तो हाँ वो तो हुआ शुभ भाव कि नहीं? हाँ जी, हाँ जी, अब ये हो रही शुभ क्रिया। हाँ जी। अब पढ़ने उससे शुभ भाव से शुभ क्रिया हुई। शुभ क्रिया हुई। अब आप जान क्या रहे हो? उससे अपने स्वरूप को जान रहे हैं। हाँ, आप अब क्या पढ़ रहे हो? आप आत्मा का स्वरूप पढ़ रहे हैं। किस ग्रंथ को पढ़ रहे हो? समय सार कलश द्वारा। हाँ जी, तो इसको पढ़ रहे हैं। ये आपको कैसे पता चला ये समाचार कलश है? इंद्री से देखा हमने, जाना। हाँ, देखा, इंद्री का विषय बना। विषय बना। तो हाँ अब जी। आप ये जान रहे हो कि इंद्री जिंदा है, इसको मैं जीव हूँ। मैं जीव हूँ। हाँ जी। तो अब क्या हुआ? अब अपने स्वरूप की तरफ। ऐसा जानने से क्रिया संस्कार रहा कि गया? नहीं, क्रिया संस्कार चला गया, खत्म हो गया। पढ़ने का भाव छूट गया। हाँ, हम पढ़ रहे हैं, ये खत्म हो गया। जी। क्या कह रहे स्वाति? जी, हम पढ़ रहे हैं, ये भाव तो खत्म ही हो गया। हाँ, अभी का विचार करो तो जो हो रहा है, क्रिया तो हो रही है कि जी। नहीं? क्योंकि कर्म का उदय ऐसा है तो क्रिया तो होगी। जी। लेकिन अब संस्कार नहीं होना चाहिए क्या? हाँ, संस्कार में ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं। हाँ, क्योंकि अब जो पढ़ने की क्रिया हो रही है वो विषय बन रहा है, इसका नाम इंद्री जिंदा है, इसका नाम मैं जीव हूँ। मैं जीव हूँ। जी। पर ये जानने लगे जी। तो अचानक क्रिया संस्कार छूटकर शुद्ध स्वरूप का अनुभव होते ही जीव निर्विकल्प है। जी, बिल्कुल निर्विकल्प बिल्कुल हो जाता है उस समय। हाँ, अब अगर आप इसको करके देखो तो आपको खुद पता चल जाएगा। जी, जब भी वेद विज्ञान करते हैं, ऐसा अभ्यास करते हैं, तो विकल्प से ही जाना कि मैं जीव हूँ, तो तुरंत वो विकल्प चला ही जाता है ना। हाँ, मतलब एक तो बात यह है कि हमें पढ़ना है, हम पढ़ रहे हैं कि नहीं? जी। ये तो एक क्या है, विकल्प है विकल्प है कि नहीं? लेकिन आप इस पढ़ने की क्रिया से जाने लगे मैं जीव हूँ, अब क्या है? अब निर्विकल्प है, मैं शुद्ध स्वरूप। जी। तो हमें पढ़ना है कि नहीं? जी। तो ये तो हो गया दुखी है, विकल्प है। जी, विकल्प है, अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं तो पढ़ना है ये लगा अब नहीं पढ़ पा रहे हैं तो पढ़ना है कि नहीं? याद नहीं हो रहा है तो अब याद करना है, ये करना है। जी। लेकिन अब इसी क्रिया से आप जी जानने लगे ये पढ़ने की क्रिया है, इसका इंद्रियों का, इसमें इंद्रिय का व्यापार है। कौन पढ़ रहा है? इंद्रियों का व्यापार हो रहा है कि आत्मा पढ़ रहा है? इंद्रियों का व्यापार हो रहा है। हाँ, कि आत्मा पढ़ रहा है? नहीं, आत्मा नहीं, आत्मा तो जान और रहा अगर है। ऐसा मन में विचार आ रहा है हम पढ़ रहे हैं तो आकुलता होती है और हमें पढ़ना है, नहीं पढ़ पा रहे, ये सब लगता है। हाँ, तो ये क्या हुआ? विकल्प है नहीं? जी। लेकिन अब आप इस पढ़ने की क्रिया से जानने लगे मैं जीव हूँ। जी, तो निर्विकल्प हो गए। जी। तो अचानक कि शुद्ध स्वरूप का अनुभव होते ही जीव निर्विकल्प है, इससे जीव सुखी है क्या? जी, उससे सुखी है जीव। हाँ, कि पढ़ने से सुखी है? नहीं, पढ़ने से तो सुखी नहीं है। हाँ, पढ़ने से सुखी कहाँ हो रहा है? और पढ़ने की क्रिया में अभी अंकल जी जब तक मतलब जैसे ही पढ़ते हैं और शुद्ध स्वरूप में मतलब अनुभव करने लगते हैं तो पढ़ने का भी मन कहाँ करता है, तो सुख का अनुभव करने का मन करता है। एक बार में एक का ही तो होगा जानना। जी। जब अब आप मन को आत्मा के स्वरूप को जानने में लगाए तो वो अपने आप ही विकल्प खत्म। जी। तो अब ये पूरा हुआ कि वे कहीं आचरण नहीं है क्या वनराज? कहीं आचरण नहीं है। हाँ, शून्य मन नहीं है, उदास नहीं है, सुख का अनुभव ले रहे हैं वो तो। हाँ, परमानंद का भोग हो रहा है। जी। क्या करें मालिनी जी? हाँ जी, वो उनको ऐसा नहीं है कि वो मन से उदास हो गए हैं, वो तो हाँ। उनको शरण है अपने शुद्ध स्वरूप की और हाँ। उसको परमानंद का भोग ले रहे हैं वो। ठीक जी। हो गया ये। जी। ऐसा शुद्ध स्वरूप का अनुभव कीजिए, ठीक है ना? जी। हाँ, ठीक। जी।
जब वाणी के ज्ञान से सूझे तुझे है लो काल। कहलो